नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। आइए सुनते हैं वापुष्टमा और इंद्र के बीच में हुई एक ऐसे संभोग की कहानी को जिसमें इंद्र ने एक मृत घोड़े के शरीर में प्रवेश किया और फिर वापुष्टमा के साथ संभोग किया। वापुष्टमा जन्मेजय की पत्नी थी और जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे तथा अर्जुन के पौत्र थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्र ने अपनी पौत्र वधू के साथ ऐसा काम क्यों किया तथा क्या है इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई, यह तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही पता चलेगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस कथा को। मित्रों, हम इस कथा को श्री हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व से लेकर बता रहे हैं। अगर कथा को बताने में हमसे कोई भूल हो जाए तो नजरअंदाज करना। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों के वंश का तो नाश हो ही गया था, साथ ही इस भीषण युद्ध में पांडवों के भी वंश का सर्वनाश हो चुका था। केवल एक उम्मीद बची थी और वह थी उत्तरा के गर्भ में पल रही अभिमन्यु की संतान। लेकिन अंतिम समय में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा के गर्भ में पल रही वह संतान भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब पांडवों का वंश आगे कैसे बढ़े, उन्हें तर्पण कौन प्रदान करेगा? इन प्रश्नों के उत्तर में जब पांडव विचलित हुए तो उनके परम प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उत्तरा के उस गर्भ को जीवित कर दिया और वह बच्चा परीक्षित के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। परीक्षित एक महान राजा हुए। कहते हैं कि उनके ही समय में कलयुग ने पृथ्वी पर अपना कदम रखा था। परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटे जाने के कारण हुई थी। जब परीक्षित की मृत्यु हुई तो उस समय उनके पुत्र जन्मेजय बड़ी ही कम अवस्था के थे, लेकिन जन्मेजय अपने पिता, अपने दादा और अपने पूर्वजों की भांति ही एक महान शासक हुए। वे बलवान भी थे और बुद्धिमान भी थे। उन्होंने कम आयु में ही राज्य का भार संभाला और पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने प्रजा का पालन किया और अपने राजकाज को आगे बढ़ाया। जब जन्मेजय कुछ बड़े हुए और उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने काशी के राजा सुवर्णवर्मा की पुत्री वापुष्टमा से विवाह कर लिया। वापुष्टमा अति सुंदर थीं। वे इतनी सुंदर थीं कि उनकी सुंदरता की चर्चा न केवल मनुष्य लोक में बल्कि गंधर्व लोक तथा देवलोक तक फैली हुई थी। देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष और सभी प्राणी उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वापुष्टमा जन्मेजय को मिली। जन्मेजय और वापुष्टमा प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। महाभारत में वर्णन आता है कि जिस प्रकार पुरुरवा और उर्वशी अपने प्रेम भरे दिनों में एक साथ रहते हुए सुखपूर्वक विहार करते थे, वैसे ही जन्मेजय और वापुष्टमा भी प्रेम पूर्वक विहार करते हुए इस पृथ्वी का सुख भोग रहे थे। इसके बाद एक दिन अपने गुरुदेव से जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का वृत्तांत पूछा। इस पर गुरु ने तक्षक द्वारा उनके पिता के काटे जाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर जन्मेजय के मन में सर्पों के प्रति भयानक क्रोध का उदय हो गया। वे चाहते थे कि सर्पों का समूल नाश हो जाए और इसके लिए उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा भी कर डाली। फिर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं सर्पों का समूल नाश कर सकूं। तब गुरुदेव ने उन्हें सर्प यज्ञ के बारे में बताया और कहा कि यदि तुम भक्ति पूर्वक और पूरे विधि विधान के साथ सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करते हो तो दुनिया के सभी सर्प उसमें उड़ते हुए आएंगे और यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा सर्प यज्ञ सिर्फ वेदों में वर्णित है, लेकिन किसी भी राजा ने किया नहीं है। तब भयानक पराक्रम को प्रकट करते हुए जन्मेजय अपने गुरु से कहते हैं कि आप सर्प यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। जन्मेजय का यह उत्तर सुनकर गुरुदेव ने अनेक रथविजों और ऐसे योग्य महर्षियों को बुलावा भेजा जो सर्प यज्ञ को संपन्न कर सकें। तय समय पर वह यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ के प्रारंभ होते ही विभिन्न देशों से सर्प आकर उसे यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे और भस्म होने लगे। नागों तथा सर्पों के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी महाभारत में आती है। महाभारत के अनुसार जब सर्पों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विंता में उच्चैश्रवा घोड़ा के पूंछ के रंग को लेकर बहस छिड़ी तो सर्पों की माता कद्रू ने कहा था कि हे सर्पों, तुम जाकर के अश्व की पूंछ में लिपट जाओ और वहां पर तुम ऐसा ब्रह्म उत्पन्न करो कि उसकी पूंछ काली लगे। जिन सर्पों ने ऐसा करने से मना किया था उन्हें माता कद्रू ने श्राप दिया था
कि एक दिन तुम अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे, और इसीलिए वे सारे सर्प जन्मेजय के सर्प यज्ञ में आकर भस्म होने लगे। लेकिन सर्प यज्ञ तो संपूर्ण विनाश वाला था। यदि वह यज्ञ नहीं रुकता तो सभी नाग उसमें जलकर भस्म हो जाते, सभी का विनाश हो जाता। ऐसे में उस सर्प यज्ञ को रोकने के लिए नाग वासुकी ने अपनी बेटी के पुत्र आस्तिक को वहां भेजा। आस्तिक के माता और पिता दोनों का ही नाम जरत्कारु था, और उनके विवाह की कथा बड़ी रोचक है। अब आइए कथा पर पुनः वापस लौटते हैं। आस्तिक, जो कि जरत्कारु नाम के पिता और जरत्कारु नाम की ही माता के संतान थे, जो कि वासुकी के पौत्र थे, वे जन्मेजय के यज्ञ में आए। आस्तिक की कीर्ति इतनी अधिक थी कि जन्मेजय उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। जिस समय आस्तिक वहां पर पहुंचे और उन्होंने सर्प यज्ञ को रोकने का निर्देश दिया, उसी समय परीक्षित को मारने वाला तक्षक हवा में लटका हुआ यज्ञ की अग्नि में गिरने ही वाला था। यज्ञ की अग्नि के ताप से उसका मस्तक झुलस रहा था। लेकिन आस्तिक के कहने पर और बहुत समझाने बुझाने पर जन्मेजय ने तक्षक को माफ कर दिया और अपने सर्प यज्ञ को रोक दिया। साथ ही जन्मेजय को अब यह लगने लगा कि उन्होंने सर्प यज्ञ करके एक पाप का काम किया है। उन्होंने बिना किसी वजह के ही नागों का नाश किया है, उन्हें मारा है। अपने इस पाप को हटाने के लिए जन्मेजय जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। उसी समय वहां पर वेद व्यास जी आए। जन्मेजय जी ने वेद व्यास की बहुत ही सेवा की, क्योंकि वे जानते थे कि वेद व्यास महर्षि हैं, ज्ञानी हैं, साथ ही साथ कौरवों और पांडवों के पूर्वज हैं। उन्हीं से कौरव और पांडव उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जन्मेजय ने अपने पूर्वज को सम्मान देते हुए उनसे एक बात पूछी कि हे वेद व्यास जी, हे महर्षि, हे पूर्वज, हे पितामह, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप भविष्य को देख सकते हैं। आप जानते थे कि युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करने के बाद महाभारत का युद्ध होगा, एक भयंकर विनाश होगा, फिर आपने उसे क्यों नहीं रोका? तब वेद व्यास जी ने जन्मेजय को काल की महिमा बताई, कली की महिमा बताई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि काल को जानना अलग बात है, उसे रोक पाना अलग बात है। इसके उदाहरण के लिए जब जन्मेजय ने कहा तो वेद व्यास जी ने कहा कि जैसे तुम अब भी अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि इसे मत करो, क्योंकि भविष्य में इससे तुम्हारा अहित ही होगा। लेकिन जन्मेजय इस बात को नहीं समझ सके, क्योंकि जैसा कि वेद व्यास ने कहा था, काल को जानना अलग बात है और काल को बदलना अलग बात है। काल को कोई नहीं बदल सकता है। जन्मेजय इसके अपवाद नहीं थे, वे भी काल को नहीं बदल सकते थे। उन्होंने वेद व्यास जी की बात को सुना तो सही, लेकिन अपने मन में सोचा कि मुझे जैसे सम्राट को एक यज्ञ करने में क्या दिक्कत आ सकती है? ऐसा मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है जब मैं किसी यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा? यही सब सोच विचार कर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर ली। जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने ही वाला था, घोड़े की बलि दी जा चुकी थी और परंपरा के अनुसार उस मृत घोड़े के पास एक रात के लिए राजा की रानी को सोना पड़ता था। उसी समय इंद्रदेव उस घोड़े में प्रविष्ट होते हैं। ऐसा मैं बनी बनाई बात के आधार पर या किसी वामपंथी के कहने पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह श्री हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व में वर्णित कहानी है, जिसका हिंदी अनुवाद बहुत बड़े महात्माओं ने गीता प्रेस गोरखपुर के लिए किया है। इसलिए यदि उन्होंने ऐसा लिखा है तो कहीं न कहीं इसमें कुछ सच्चाई होगी, या फिर उन्होंने जैसा समझा वैसा ही लिखा। तो उस अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़े को मार दिया गया और रानी उस घोड़े के पास परंपरा को निभाते हुए सो रही थीं, उसी समय इंद्र उस कटे हुए घोड़े के अंदर प्रवेश करते हैं और वापुष्टमांग के साथ घोड़े के रूप में संभोग करते हैं। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सब्सक्राइब करने में तो आपको कुछ सेकंड ही लगेंगे, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन पर्यंत हो बना रहे और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ऐसा करने से रानी का व्रत भंग होता है और रानी अपने सेवकों से कहती हैं कि यह घोड़ा तो मरा ही नहीं है। इतना सब होने के बाद जब जन्मेजय को यह पता लगता है कि उनका यज्ञ नष्ट हो चुका है, घोड़े में बाधा आ गई है और रानी का भी अस्तित्व भंग हो चुका है, तो वे बड़े ही गुस्से में होते हैं।
वे यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को भला बुरा कहते हुए अपने राज्य से भाग जाने के लिए कहते हैं कि तुम लोगों ने कोई ऐसी गलती की होगी जिससे यज्ञ में ऐसा विघ्न उपस्थित हुआ। उसके बाद जन्मेजय अपने पुण्यों को दोहराते हुए इंद्र को श्राप है। कहते हैं कि यदि मुझ में थोड़ा सा भी पुण्य बचा हो, यदि मैं पांडवों का वंशज हूं, यदि मैंने अपनी प्रजा का समुचित रूप से पालन किया है, तो फिर भविष्य में कोई भी इंद्र को अश्वमेध यज्ञ द्वारा याद नहीं करेगा। कहते हैं कि तभी से कलयुग में अश्वमेध यज्ञ बंद हो गया और ऐसा करना फिलहाल में पाप माना जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको विधि पता है, आपके पास पैसा है, तो आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में जन्मेजय के श्राप के कारण इसे बंद कर दिया गया है। और अंत में वे अपनी पत्नी वापुष्टमान से क्रोधित होकर कहते हैं कि तुमने मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ संभोग किया है, तुम पर पुरुषगामिनी हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम मेरे साथ रहने योग्य नहीं हो। वापुष्टमाम जन्मेजय से अपने निर्दोषिता को साबित करने के लिए बहुत प्रयास करती हैं। वे बार बार कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ रमण नहीं किया, मैंने किसी के साथ संभोग नहीं किया, ये सब एक छलावा है, ये सब एक छल है। लेकिन जन्मेजय अपने गुप्तचरों द्वारा मिले हुए समाचार को काट नहीं सकते थे और उन्होंने वापुष्टमा को ही झूठा घोषित करके उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। जब इतना सब हो रहा था तो उसी समय विश्वावसु नाम के मुनि जन्मेजय के यहाँ पधारे। वे वेद व्यास जी के कहने पर आए थे। विश्वावसु ने जन्मेजय को बताया कि जैसा कि वेद व्यास जी ने कहा था कि तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे तो तुम्हारा बुरा ही होगा, वैसा ही हुआ। इसमें न तो इंद्र की गलती है, न तो वापुष्टमा की गलती है, न ही उन ब्राह्मणों की गलती है जिसे तुमने भगा दिया। यह काल द्वारा निर्धारित था। यह ब्रह्मा जी का लेख था कि कलिकाल में अश्वमेध यज्ञ न हो, इसके लिए तुम्हें निमित्त बनाया जाए। फिर विश्वावसु ने बताया कि इंद्र जिस घोड़े में प्रवेश किए थे वे इंद्र ही थे, लेकिन जिस वापुष्टमा के साथ उन्होंने संभोग किया था वह तुम्हारी रानी वापुष्टमा नहीं थी, बल्कि वापुष्टमा की देह में रंभा नामक अप्सरा थी। यानी कि रंभा नामक अप्सरा ने वापुष्टमा का मायावी रूप धारण करके उनकी जगह इंद्र के साथ संभोग किया था। इंद्र अपनी पौत्र वधू के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय तुम थे। ऐसे में जन्मेजय की पत्नी इंद्र के लिए पौत्र वधू के समान थीं और वे उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते थे। विश्वावसु ने बताया कि वह रंभा थी और इंद्र तुम्हारे यज्ञ के प्रभाव को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि तुमने 300 यज्ञ पूरे कर लिए हैं और तुम ऐसे ही यज्ञ करते रहे, तो उन्हें डर था कि कहीं तुम इंद्र पद पर सुशोभित न हो जाओ। मुनि विश्वावसु से ऐसा सुनने के बाद जन्मेजय ने ब्राह्मणों से माफी मांगी, यज्ञ में आए हुए आर्षियों का सत्कार किया, अपने यज्ञ को वहीं पर समाप्त किया और वापुष्टमान से क्षमा मांगते हुए उसे अपना लिया। और इस प्रकार जन्मेजय और वापुष्टमा पुनः सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी वापुष्टमा और इंद्र तथा राजा जन्मेजय की कहानी। आपको कैसी लगी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।